क्या भारत के S-400 सिस्टम से भिड़ जाएगा दोस्त इजराइल? ईरान और इजराइल के बीच क्यों भड़क चुकी है तगड़ी जंग? रूस के एक फैसले से क्यों बौखला उठा है भारत का जिगरी दोस्त इजराइल? दोस्तों, ईरान लगातार परमाणु तकनीक हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है और उसके रास्ते की रुकावट बन रहे हैं अमेरिका और इजराइल। इजराइल की मोसाद ने पहले ईरान के एक टॉप आर्मी कमांडर कासिम सुलेमानी को रास्ते से साफ कर दिया था और उसके बाद ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, वो भी एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए। ना ईरान को भनक लगी और ना ही दुनिया को खबर हुई। जब तक खबर आई तब तक सब कुछ साफ हो चुका था। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए कई तरह के बैन ठोक डाले हैं। लेकिन अब दोस्तों, इस कड़ी में एक नया मोड़ आ गया है और वो मोड़ है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का। यानी जिस आयरन डोम को भारत यूज कर रहा है वही अब इजराइल के लिए गले की फांस बनने वाला है। दोस्तों, अब ईरान भी इजराइल के ऊपर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हमला करने में सक्षम हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भारत के जिगरी दोस्त रूस ने एक बेहद कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि वो अब इस हथियार को ईरान को देने वाला है और इस फैसले से अब पश्चिमी देशों के भी तोते उड़ चुके हैं। दोस्तों, रूस ने फैसला किया है कि वो भारत की तरह ही ईरान को भी अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचेगा और अब इजराइल ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ईरान पर वो तुरंत हमला कर देगा। तो दोस्तों, बड़ी दिक्कत भारत को भी है क्योंकि भारत ने भी ईरान को लेकर कई तरह के समझौते कर रखे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अब भारत का इसमें क्या रोल रहेगा और अगर S-400 को लेकर के जंग छिड़ जाती है तो फिर भारत किस पाले में रहेगा? तुर्की के बाद ईरान की जमीन पर रूस का S-400 सिस्टम, पुतिन के ऐलान पर इजराइल का तगड़ा पलटवार। रूस ने कुछ भी किया तो इजराइल करेगा हमला। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में बिजी रूस ने ईरान को लेकर के अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान रूस से नया और बेहद शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम ले सकता है। लेकिन दोस्तों, इजराइल का कहना है कि यह सुरक्षा प्रणाली अगर ईरान पहुंची तो यह पक्का हो जाएगा कि वो ईरान पर हमला कर देगा, क्योंकि इजराइल ने सौगंध खा रखी है कि वो किसी भी तरह से ईरान को परमाणु तकनीक हासिल करने नहीं देगा। इजराइल और अमेरिका में लोगों का मानना है कि ईरान को S-400 सिस्टम मिलने की संभावना से उस पर हमला होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस और ईरान बेहद नजदीक आ चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर संभावित हमले को लेकर के कहा है कि मैं आपको बता सकता हूं कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। हालांकि ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा संकट बन सकता है। इजराइल या अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ अगर किसी भी तरह का सीधा सैन्य टकराव होता है तो फिर वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों, जिन रास्तों से दुनिया का तेल सप्लाई होता है उन पर ईरान सीधे तौर पर हमला कर सकता है। तो वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने वाला यूरेनियम हाथ लग चुका है, जिसके बाद पूरी दुनिया टेंशन में आ चुकी है। दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रखी है। इंटरनेशनल मॉनिटर्स ने पाया है कि ईरान को जो यूरेनियम मिला है उसकी शुद्धता 84% तक पहुंच चुकी है, जो हथियारों के लिए कम से कम 90% होनी चाहिए, यानी केवल 6% का फासला अब रह गया है। ठीक से कहा जाए तो ईरान परमाणु तकनीक हासिल करने लायक यूरेनियम हासिल ही कर चुका है। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक 2023 के आखिर तक ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने के लिए 60% तक समृद्ध पर्याप्त यूरेनियम होगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि ईरान सिर्फ 12 दिनों में परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री बना सकता है। ईरान ने यूरेनियम की एक बड़ी खेप को इकट्ठा भी कर लिया है। दोस्तों, ईरान ने इसे इतना संवर्धित कर लिया है कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि अमेरिका हमेशा से ही ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ रहा है और यही वजह रही है कि ईरान लंबे वक्त से प्रतिबंधों को झेल रहा है। लेकिन अब एक हैरान करने वाला खुलासा अमेरिका ने किया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा है कि ईरान लगभग 12 दिनों के अंदर ही एक परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त वेपन ग्रेड यूरेनियम बना सकता है। ये दिखाता है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम काफी एडवांस हो चुका है।
2015 में जब ईरान के साथ परमाणु समझौता किया गया था, तब कहा जा रहा था कि 1 साल में परमाणु बम वो बना सकता है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान भले ही परमाणु बम की सामग्री बनाने के करीब पहुंच गया है, लेकिन उसके पास अभी भी बम बनाने की तकनीक में महारत हासिल करने की कुव्वत नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच 2015 में डील हुई थी, जिसे 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने खारिज कर दिया। उस समझौते में ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी गई थी, लेकिन बदले में उसे बम बनाना बंद करना होता था। पिछले 2 सालों से बाइडेन प्रशासन डील की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरे के पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ईरान अब रूस से S-400 खरीदने वाला है और इसको लेकर इजराइल ने ईरान को धमकी भी दे डाली है। वैसे दोस्तों, आपको बता दूं कि इजराइल के पास भी रूस के S-400 जैसा सुरक्षा कवच मौजूद है, लेकिन रूस का S-400 बैलिस्टिक मिसाइलों को वो नहीं रोक सकता है। और यही अमेरिका और इजराइल की बड़ी टेंशन है, क्योंकि अगर ये सिस्टम ईरान को मिल गया, तब अमेरिका और इजराइल के हमलों को काफी हद तक रोकने में ईरान कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, रूस का हवाई सुरक्षा कवच S-400 बेहद शक्तिशाली है और अमेरिका का भी इसके पास में कोई तोड़ नहीं है, और इसी का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है। दोस्तों, ये 250 किलोमीटर तक की सीमा में एयर टारगेट्स को खाक कर सकता है और अपनी रेंज में आने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलों को निशाना बना सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस का पूरा नाम है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ये आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल में राख में बदल देता है। इसकी तैनाती के बाद दुश्मन पहले ये सोचता है कि हमला करना है या नहीं, क्योंकि इसके सामने कोई भी हथियार नहीं टिकता है। ये दुनिया की सबसे सटीक एयर डिफेंस प्रणाली है। एशिया में शक्ति का संतुलन बनाने के लिए ऐसे मिसाइल डिफेंस की जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। S-400 मिलने से मजबूत हुई भारत की सेना। अब रूस भारत को देने जा रहा S-400 का भी बाप। दोस्तों, चीन हो या फिर पाकिस्तान, भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के होते किसी भी तरह की न्यूक्लियर मिसाइलों को भारत की जमीन तक नहीं पहुंचा सकता है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी उस पर नजर रख सकता है। जंग के दौरान भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना देगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन्स हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स। S-400 को नेटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर के ये -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम है, और इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, लिहाजा इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। S-400 में 4 रेंज की मिसाइलें होती हैं। ये 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक फायर हो सकती हैं। ये सिस्टम 100 से लेकर के 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को खाक करने का मादा रखता है। इसका रेडार बहुत ज्यादा ताकतवर है। दोस्तों, ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, तो वहीं 400 किलोमीटर तक बेहतर टारगेट्स को ट्रैक करके उनको खाक कर सकता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन किसी भी तरह के हमले से निपटने में सक्षम है। और दोस्तों, यहीं से ही इजराइल की टेंशन शुरू होती है, क्योंकि दोस्तों, अब तक ईरान के तमाम कार्यक्रमों को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल कभी अपने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है तो कभी ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान के पास में आ जाता है तो फिर इजराइल कुछ भी नहीं कर पाएगा, और ये बड़ी टेंशन इजराइल को लग चुकी है और अमेरिका भी इससे परेशान है।